कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका a का पावर n हो जाए और प्लस में b का पावर n हो जाए, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कभी भी a का पावर n हो और b का पावर n हो, लेकिन जहां पे n आपका कौन सा संख्या हो, विषम संख्या हो। विषम कहने का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। विषम संख्या हो, विषम कहने का मतलब अगर आपके पास ये ऑड नंबर आ जाए तो ये संख्या हमेशा और हमेशा किससे विभाज्य होगा, देन डिविजिबल बाई किससे डिवाइड होगा, तो कहेंगे ये बातों को याद कर लीजिए। डिविजिबल बाई ये किससे विभाज्य होगा, तो कहेंगे देखिए आपको ये बातें याद होने चाहिए। और ये आज आपको बता रहे हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो संख्या a प्लस बी से विभाज्य होगा। कहेंगे इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई लॉजिक नहीं था। देखिए 1 2 5 6 2 8 दोनों को कॉमन है, ये बातों को सुनिएगा। तो इस केस में देखिएगा कि ये संख्या आप देखिएगा, अगर देखेंगे तो ये संख्या किससे डिवाइड हुआ, कहेंगे 3 और 4 को जोड़ दिए 7 से डिवाइड हो गया। तो ये नियम कहता है कि जब भी संख्या a का पावर m हो, b का पावर m हो, जहां पे ये m विषम संख्या को रिप्रेजेंट करे, तो संख्या को हमेशा जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहां पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 11 का पावर 67, 13 का पावर 67। हमें संख्या से मतलब नहीं है बल्कि पावर से मतलब है। और पावर को देखेंगे तो कहेंगे 67 यहां भी, 67 यहां भी, तब ये किससे विभाज्य होगा, कहेंगे 11 और 13 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 24। ये संख्या किससे विभाज्य होगा, 24 से। तो अभी केवल आप एक बातों को ध्यान दीजिए, जब पावर सेम हो, अलग होगा तो हम बताएंगे क्या करना, लेकिन पहले एक बातों पर ध्यान देना है। क्या ये बातें क्लियर हैं, एक बार जल्दी से बताइए। तो यहां पर ऑल ओवर आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि अगर a का पावर n हो प्लस b का पावर n हो, लेकिन पावर यहां पर विषम हो। विषम कहने का मतलब जो 2 का टेबल में नहीं आता है, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगा, हमेशा वो संख्या का योग निकाल देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है यहां